एक सुनसान पहाड़ी इलाका, घना जंगल और काली रात। ऐसे ही माहौल में राहुल और प्रिया नाम के दो प्रेमी अपनी कार से घूमने निकले थे। रास्ता लंबा था लेकिन उतना ही रोमांचक भी। चलते चलते अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में बिजली कड़कने लगी। फिर शुरू हो गई मूसलाधार बारिश। राहुल को झुंझलाहट होने लगी। उसे लगने लगा अब उन्हें कहीं रुकना पड़ेगा। प्रिया भी थक चुकी थी और बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उन्हें सड़क किनारे एक पुराना सा ढाबा दिखा। वहीं उन्होंने गाड़ी रोक दी, चाय पी और थोड़ा नाश्ता भी किया। प्रिया को भूख लगी थी तो उन्होंने ढाबे वाले से पूछा कि क्या आसपास कोई होटल मिलेगा। उसने बताया कि कुछ किलोमीटर आगे एक होटल है। नाश्ता खत्म करके दोनों फिर से कार में बैठ गए और आगे बढ़ने लगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। कुछ ही दूर गए थे कि गाड़ी अचानक बंद हो गई। अंधेरा गहराता जा रहा था। जंगल की सरसराहट और बारिश की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। प्रिया डर के मारे राहुल से लिपट गई। उसे लग रहा था कि उन्हें ढाबे पर ही रुक जाना चाहिए था। अब हालात ये हो गए कि गाड़ी की लाइटें भी बुझ गईं। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। राहुल को लगा शायद बारिश की वजह से कुछ शॉर्ट हो गया है। इसी बीच बिजली की एक तेज चमक हुई और उसी चमक में उन्हें दूर कुछ दिखा। एक पुरानी जर्जर हवेली। सबसे डरावनी बात यह थी कि गाड़ी उसी हवेली के सामने आकर बंद हुई थी। प्रिया डर के मारे कांप रही थी और वापस जाने की बात कर रही थी। लेकिन तभी गाड़ी की छत पर कुछ गिरने की तेज आवाज आई। प्रिया की चीख निकल गई। राहुल तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और जो उसने देखा उसने होश उड़ा दिए। एक काला साया प्रिया को खींचता हुआ हवेली की तरफ ले जा रहा था। प्रिया जोर जोर से चिल्ला रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो साया उसे हवेली के दरवाजे तक घसीट ले गया और जोर से पटक दिया। फिर अचानक गायब हो गया। प्रिया बुरी तरह घायल हो चुकी थी। हाथ, पैर, पीठ, हर जगह से खून बह रहा था। राहुल उसे अपनी बाहों में उठा लाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो उसे दिलासा देता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, वो उसके साथ है। लेकिन तभी जब उन्होंने हवेली से भागने की कोशिश की और जैसे ही मेन गेट तक पहुंचे, वो गेट जोर से झटके के साथ बंद हो गया। अब वो दोनों हवेली के अंदर फंस चुके थे। अभी वो सोच ही रहे थे कि अब क्या करें। तभी एक और साया आया। इस बार उसने राहुल को हवा में उठाकर दूर फेंक दिया। राहुल दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिरा। घिसटते हुए प्रिया के पास पहुंचा। प्रिया इतनी डरी हुई थी कि बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई थी। वो बस आंखों से इशारा कर रही थी और फिर उसके चेहरे पर एक सन्नाटा सा छा गया। उसने राहुल को देखा और धीरे से इशारा किया, पीछे देखो। राहुल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका कलेजा कांप गया। एक भयानक राक्षसी साया, काले कपड़ों में, चेहरा झुर्रियों से भरा, लाल जलती आंखें, लंबे नुकीले दांत और चाकू जैसे नाखून, वो दोनों को पकड़कर हवेली के अंदर ले गया। अब वो एक बड़े से हॉल में थे। चारों ओर धुएं जैसे दिखने वाले साए खड़े थे। इंसानों जैसे शरीर, लेकिन उनमें जान नहीं थी। जैसे नरक की कोई सेना उनके सामने खड़ी हो। सभी की आंखें लाल और उनकी नीयत खौफनाक। और फिर उन सबके बीच आया उनका राजा, वो भयानक साया, सबसे डरावना चेहरा, जो एक पल में सामने होता और अगले ही पल गायब। अचानक वो उनके ठीक सामने आ गया। प्रिया डर के मारे जोर से चीखी और बेहोश हो गई। राहुल चीखा, चिल्लाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर वो हैवान राहुल पर टूट पड़ा, उसे मार दिया और उसका सारा खून पी गया। और उसके बाद बेहोश पड़ी प्रिया को भी नहीं छोड़ा। अगली सुबह एक ट्रक ड्राइवर ने खाई में गिरी एक कार देखी। कार के अंदर दो लाशें पड़ी थीं, सूखी हुई, जैसे किसी ने उनका सारा खून चूस लिया हो। पुलिस आई, जांच की गई, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं थी। हर साल इस इलाके में ऐसे ही एक दो लाशें मिलती थीं। कहा जाता है राहुल और प्रिया की आत्माएं उसी हवेली में समा गई, हमेशा के लिए